नमस्कार सेवकों। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भारत के इतिहास में यह एक ऐसा महान नाम है जिन्होंने समाज के गौर गरीब दुखी कष्टी लोगों के लिए कुछ ऐसा अनोखा कार्य किया जिसके कारण आज भी उनका नाम बड़े ही आदर पूर्वक और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जीवन कार्य कैसा था? कौन कौन से संस्थाओं की स्थापना किए थे और मानव धर्म का प्रचार किस प्रकार से किए थे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे मानव धर्म के बायोग्राफी और हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। नागपुर शहर महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी है। भारत देश के सीमानुसार मध्य भाग में बसा हुआ यह शहर है। यह एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में गोलीबार चौक नाम का एक प्रसिद्ध इलाका है। इस चौक के बाजू में आदिवासी जमात के ठुबरीकर खानदान के सगे भाई रहते थे। उनके नाम थे तानबा, महादेव, विठोबा और बालाजी। उनका मूल व्यवसाय बुनकर था, मतलब साड़ियाँ बुनना था। चारों भाई संयुक्त परिवार पद्धतिनुसार एक साथ रहते थे। घर के हालात अति गरीबी के थे। रोज बुनाई करने के बाद शाम को मजदूरी मिलने पर घर गृहस्थी चलाते थे। ऐसे अति गरीबी हालत परिवार में दिनांक 3 अप्रैल 1921 को श्रीमान विठोबाजी राखडू ठुबरीकर तथा सरस्वती बाई इस दंपति के यहाँ महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ। इनका असली नाम जुम्मनजी ठुबरीकर था। इनके पिताजी का नाम श्रीमान विठोबाजी ठुबरीकर था और माताजी का नाम श्रीमती सरस्वती बाई ठुबरीकर था। कोष्टी समाज में पैदा होने के कारण इनके पिता का खानदानी व्यवसाय बुनकर था और माता एक गृहिणी थी। अपने परिवार के 5 भाइयों में वह चौथे नंबर के थे। इनके 3 बड़े भाइयों का नाम बालकृष्ण, नारायण, जागोबा और छोटे भाई का नाम मारुति था। उन दिनों बाबा के घर की परिस्थिति बहुत गरीबी के होने के कारण अपनी शालेय शिक्षा सिर्फ चौथे तक ही कर पाए थे। बाबा बचपन से हनुमान भक्त होने के कारण उन्हें पहलवानी करने का शौक हुआ करता था। बाबा का विवाह वाराणसी आई से 1938 में हुआ था, जब बाबा मात्र 17 साल के थे। इसके बाद शुरुआती दिनों में अपना खानदानी व्यवसाय बुनकर छोड़कर गोल्ड फार्म में नौकरी किए थे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने त्याग, समर्पण और मानवता का संदेश पूरे दुनिया को देने के कारण परमात्मा एक मार्ग के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के इस मार्ग के सेवकों का फैलाव मुख्य रूप से भारत में है। भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के साथ साथ हमारे भारत के बाहर नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका जैसे देशों में भी हमारे परमात्मा एक मार्ग के सेवक है। पूरे विश्व से इनकी अनुयायी होने के बावजूद भी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने खुद को हमेशा भगवान बाबा हनुमान जी का ही सेवक समझा। बाबा ने पूरे समाज को नशा मुक्ति, मानवता, धर्म, परमार्थ और स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। बाबा का समाज उद्बोधन का कार्य देखकर समाज के हर जाति धर्म के लोग उनके साथ जुड़ गए, जिसके कारण महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 4 दिसंबर 1969 को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना नागपुर में की। परम पूज्य बाबा ने समाज में चल रहे कुप्रथा जैसे बाल विवाह, दहेज, जात पात, ऊंच नीच, चोरी, शराब, नशा जैसे बुरे चीजों को लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया। इसके बाद बाबा ने पूरे समाज के सामने परमात्मा एक ही है इसकी संकल्पना रखी थी। बाबा जुमदेव जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उत्थान के लिए कई संस्थाएं स्थापित की, जैसे ग्राहक भंडार, दूध डेयरी और धर्मार्थ दवाखाना। बाबा ने ऐसी और भी कई संस्थाएं स्थापित की और मानवता की सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म माना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव जीवन में भगवान की प्राप्ति और निष्काम कर्म के लिए 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक, मर्यादीय भगवंत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छानुसार भोजन। बाबा ने भगवंत गुणों के 3 शब्द दिए हैं,
सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए थे। ये से एक भगवान मानना, सत्य, मर्यादा और प्रेम सबको परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना और अपना परिवार मर्यादित रखना। यही वचन मानव धर्म के हर एक सेवकों ने मार्ग में आने के पहले ही दिन भगवान को और बाबा को दिए हैं, जिसे मानव धर्म के हर एक सेवकों को जीवन के अंतिम समय तक निभाना है। यही मानव धर्म का विचार और आचार है। यही वैचारिक क्रांति और भगवान से संबंधित होने का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है कि इस परमात्मा एक मार्ग में हर साल लगभग 8 से 10 लाख लोग शामिल होते हैं। इस परमात्मा एक मार्ग के सभी सेवकों की कुल संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक व्यापक आध्यात्मिक आंदोलन है और इसमें शामिल सेवकों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है।